हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज आपका जो पेपर है, ये आपका 2020 का पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ। इससे पहले आपकी 2022 वाला जो प्रीवियस पेपर है वो मैंने आपका कंप्लीट सोल्व करा दिया है। उसकी क्लासेस जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जब आप एमएड एंट्रेंस क्लासेस की प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो आपको सीक्वेंस वाइज जो है वहाँ पर जितनी भी आपकी क्लासेस हुई है वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वो क्लास आपको ज़रूर फॉलो करनी है। और जितनी भी मैं क्लास आपकी करा रही हूँ उसमें आपके ज़्यादातर आपके PYQ ही मैं आपको सोल्व करा रही हूँ। आपको वो सब अच्छे से सोल्व करने हैं और जो आपके कॉन्सेप्ट नहीं आते आपको वो अपने क्लियर करने हैं। अगर आप कैंपस या गवर्नमेंट कॉलेज की सीट प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इतना काम ज़रूर करना है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपको कोई भी बुक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये अच्छी से सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और अपने BEd के नोट्स या फिर आपने CTET या कोई भी टेट दिया होगा तो उसके नोट जो है आपको एक बार देख लेने हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये चैनल जो है एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड आपकी क्लासेस कराता है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको यहाँ पर एमएड से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें जो है टाइम पर प्रोवाइड करा दी जाती है, चाहे आपका एंट्रेंस से रिलेटेड हो या फिर आपके एमएड के किसी भी सेमेस्टर से रिलेटेड हो। तो ये वीडियो जो है आपकी पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड है। इसमें आपके जो है 50 क्वेश्चन आते हैं। आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ करोगे आपको 50 क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। आपको इसमें 2 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो आपके लिए ईजी पड़ती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप तभी इंग्लिश लेना, वरना आप हिंदी ले सकते हो। क्योंकि हिंदी में जो है आपके 50 में से 30 क्वेश्चन जो है सही हो जाते हैं। अगर आपके नॉर्मल भी हिंदी आप ज़्यादा भी नहीं पढ़े या कुछ भी नहीं करा तब भी आपके जो है 30 क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसी वजह से जो है मैं आपको हिंदी लैंग्वेज के लिए कहती हूँ। बाकी जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। और बहुत से बच्चों का डाउट होता है मैम जो ये लैंग्वेज है कैसे चूज़ की जाएगी। जब आपको OMR सीट मिलती है तब आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हो तो आपको हिंदी वाला जो है कॉलम फिल करना होता है। अगर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हो तो आपको इंग्लिश वाला चूज़ करना होता है। इस चीज़ में भी बच्चों के बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी OMR सीट में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपके सामने जो है वहाँ पर टीचर होते हैं। तो जो भी टीचर आपकी क्लास में अवेलेबल होगा आप उनसे पूछना कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको बता देंगे। अगर आपको हिंदी का चाहिए तो आपको हिंदी का बता देंगे। अगर आपको इंग्लिश लेनी है तो आपको इंग्लिश का कॉलम जो है आपको समझा देंगे। तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। आपको कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता। इसी कारण जो है जब आप अपना एग्ज़ाम देते हो एंट्रेंस टेस्ट का तब आपको जो है ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपका पार्ट फर्स्ट की वीडियो है हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन हो गया पीलापन, दूध वाला, गुड़साल और नाक। जो आपका रूढ़ शब्द है वो है आपका नाक। तो इसमें जो है डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है कतरनी, नाक, पीला, हार्ट। तो आपकी कतरनी जो है आपका यौगिक शब्द है क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इन क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा सकूं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने आदिकाल का आरंभ लगभग कब माना गया है। तो आदिकाल का आरंभ जो है वो आपका 1000 ईस्वी से जो है स्टार्ट हो जाता है। तो आपका ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कवि चंद्रबरदाई निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित थे। ये वाला आपका बहुत ही ईजी है, आपको पता भी होगा क्योंकि चंद्रबरदाई जो है सिर्फ एक ही राजा से रिलेटेड थे, वो है आपके दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान। तो आपका जो है सी जो है सही हो जाएगा। और जो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा रही हूँ वो आपके यूनिवर्सिटी ने जो भी आपकी फाइनल आंसर की निकाली थी उसी अकॉर्डिंग जो है मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आपको किसी भी आंसर में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि यही आंसर जो है यूनिवर्सिटी ने सही माने थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्त कवि नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, नामदेव, रैदास, भिखारीदास, हरिदास। तो आपका भिखारीदास ही जो है आपकी कवि भक्त नहीं थे। तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपना, निम्नलिखित में से किस कवि को रिक्त मुक्त कवियों में शामिल किया गया है। तो आपका जो घनानंद है यही आपका रिक्त मुक्त कवियों में जो है शामिल किए जाते हैं। अगला देखते हैं, सरोज स्मृति के रचनाकार हैं। तो आपके सरोज स्मृति के रचनाकार जो है आपका डी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही आपकी सरोज स्मृति जो है लिखी थी। तो आपको क्या करना है, ये जो बाकी के 3 ऑप्शन है इनकी आप मुख्य जो भी रचना इन्होंने लिखी है आपको वो सब चीज़ें एक बार देख लेनी है।
अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हो गए। तो इसका जो आपका आंसर सही है वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आपकी बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी थी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत के विभाजन से संबंधित उपन्यास नहीं है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हो गए, झूठा सच, आधा गांव, तमस, धरती धन्य अपना। तो आपका डी जो है वो सही है, धरती धन्य अपना ही आपका भारत विभाजन से संबंधित उपन्यास नहीं है। और आपको नहीं वाले क्वेश्चन जो है आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको जब आप एग्जाम करते हो तो आपको ये दिखाई नहीं देते, आप इन्हें इग्नोर कर देते हो। इसी वजह से जो है आपके जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी आपका आंसर जो है गलत हो जाता है। तो आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी डिस्कस करते हैं, किस पदबंध में करण कारक नहीं है। तो आपका पूछा है करण कारक नहीं है, आपने पढ़े होगे पदबंध, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। तो इन्होंने पूछा है नहीं है, तो आपका इसमें डी जो है वो सही हो जाएगा। राहुल लखनऊ से आया है, इसमें आपका जो है करण कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी के व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपका हिंदी के व्यंजनों की संख्या जो है आपकी 33 होती है। तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के आपके 3 वर्ग होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आपकी वर्णमाला है, अगर आपने सी टेट या कोई भी टेट दिया होगा तो आपने हिंदी में ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, तो एक बार आपको वो सब चीज़ें देख लेनी है, आपके वहीं से जो है क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिस सर्वनाम में व्यक्ति के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया कि व्यक्ति के पास जो है उस वस्तु का बोध है, तो बोध है उसे क्या कहते हैं, हम निश्चित कहते हैं कि यह वस्तु मेरी है। तो उन्होंने कह दिया, यह का इशारा दिया, तो किसी दूर वस्तु को भी अपनी निश्चितता का बोध करा रहा है। इसी वजह से वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगर यहाँ पर आता कि बोध नहीं होता तो आपका अनिश्चय सर्वनाम आ जाता। तो आप एक बार ये सब चीज़ें देख लेना, आपकी जो हिंदी है वो इतनी टफ नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 14, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आपका जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्याकरण का विधान क्या कहा जाता है, जिसमें शब्दों के भेद तथा उनके प्रयोग, रूपांतर और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। तो आपका इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। शब्दाश्रय ही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा असंगत युग्म नहीं है। तो आपका जो पहाड़ है, आपका परमात्मा है, घोड़ा है, घर है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी गई है। असंगत युग्म नहीं है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन्होंने पूछा है संगत युग्म कौन सा है। तो घर जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं होती, घोड़ा जो है पदार्थवाचक नहीं होती, परमात्मा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती। लेकिन आपका जो डी है वो ही सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलत किया था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आपसे पूछ लिया असंगत युग्म नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, आपको संगत युग्म बताना है। तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो आपका इसमें पूछा है किस अनुच्छेद में ये सब बातें कही गई थी। तो आपका डी अनुच्छेद ही एक ऐसा अनुच्छेद था जिसमें आपका ये सब चीज़ें जो है संविधान में लिखी गई थी। तो आपका डी जो है सही हो जाएगा। 351 अनुच्छेद जो है आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषा है। तो शामी भाषा का आपको देख लेना है। ऐसे क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछता ही है एग्जामिनर, जो आपको नहीं पता होता। तो आपका इसमें हब्सी जो है शामी भाषा की भाषा मानी जाती है। अगला देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, लालटेन किस भाषा का शब्द है। तो इसमें जो है आपका अंग्रेजी भाषा का ही शब्द जो है लालटेन है। अगला है, गल्प किस भाषा का शब्द है। तो आपकी बांग्ला भाषा का शब्द जो है गल्प होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ओष्ठ्य से उच्चारित होने वाला वर्ण है। आपका भय जो है ओष्ठ्य मतलब होठों से यूज़ करके हम जो है इसका उच्चारण करते हैं। जो आपके वर्ण है उसमें हम अलग अलग तरीके से साउंड निकालते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको वो सब चीज़ें पढ़ लेना है। उसके सूत्र वगैरह होते हैं, तो जब आप उसके सूत्र याद कर लेते हो तो आपके पूरी वर्णमाला में आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा किसके अंडर में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। अघोष वर्ण है, तो आपका ख जो है आपका घोष वर्ण होता है। तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 23 देखते हैं, षडाश्रम का संधि विच्छेद है। तो आपके एग्जाम में संधि विच्छेद आते हैं। मैंने आपको 2022 वाला जो प्रीवियस पेपर कराया था उसमें भी आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो 3 साल से वही आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस 1-2 क्वेश्चन जो है आपके अलग से पूछ लिया जाता है, लेकिन जो आपका एग्जाम है वो एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। तो आपका इसमें आंसर नंबर जो है आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। सट प्लस आनन ही आपका इसमें सही उत्तर है। अगला देखते हैं आपका कवीश्वर का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो इसमें कवीश्वर का संधि विच्छेद जो है आपका बी हो जाएगा। कवि प्लस ईश्वर, इन संधि विच्छेद को बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ सकते हो। तो एक बार आपको इनकी ट्रिक जान लेनी होगी कि कौन सा किस तरीके से बनता है, तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इन्होंने पूछा है कौन सी संज्ञा नहीं है। तो आपका इसमें जो है राम आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, काशी भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा भी, लेकिन जो आपकी समझ है ये आप भाववाचक में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें जो है आपका सी ही सही हो जाएगा। तो ये आपके मैंने 25 क्वेश्चन जो है करा दिए। बाकी के 25 क्वेश्चन जो है मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगी। तो इसका पार्ट बी भी जरूर आएगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि जब ये सब आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपके पास इतनी सारी आपको क्वेश्चन की वैरायटी देखने को मिल जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी 50 क्वेश्चन करा रखे हैं जो कि आपके 2022 के हैं, और इसके अलावा मैंने आपके 50 क्वेश्चन 2021 के भी आपके करा रखे हैं। उसकी एक वीडियो आपकी अपलोड है, तो आप जाकर उसे देख सकते हो। और ये जो है आपका प्रीवियस पेपर ये आपका 2020 के है। तो आपके टोटल जो है 150 क्वेश्चन तो आपको हिंदी की होगी। तो इसके जो ऑप्शन है आपको इन पर भी काम करना है, आपको इन्हें देख लेना है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको किसी भी बुक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से जो है अगर अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हो, तो आपको इसी तरीके से जो है अपने एग्ज़ाम में काम करना है। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो आप अपनी धीरे धीरे से तैयारी जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। इसका एग्ज़ाम जो है इतना टफ नहीं आता, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए, लेकिन अगर आप अभी से भी थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको गवर्नमेंट या फिर आपको कैंपस जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप इसी तरीके से जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। और बाकी की क्लासेस जो है मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगी, और इनकी पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप जाकर उन्हें ज़रूर देखें और उन्हें ज़रूर सोल्व कीजिए। इसमें आपका पार्ट सेकंड भी आता है। सेकंड की क्लासेस जो है मैंने नहीं ली, जो कि आपकी रीजनिंग से रिलेटेड होती है। ये जो है आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप यहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कीजिए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब क्वेश्चन कीजिए। आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे इस पेपर में। ऐसे ही आपको यहाँ पर 3 पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपके पास 300 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हो गए, और ये आपके बहुत होते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही आपके पार्ट 3 की भी क्लासेस अपलोड है, उसमें मैंने आपकी 10 क्लासेस ली हुई है, जिसमें कि मैंने आपके 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं, और 100 क्वेश्चन जो है मैंने ऐसे ही डिस्कस नहीं किए, उन्हें हमने क्लासेस में डीपली सोल्व किए हैं। जो बाकी के ऑप्शन है हमने उन पर भी काम किया है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अगर आपका इस बार जो है ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगली बार जो है उसके ऑप्शन को चेंज करके या ऑप्शन में से ही उठाकर आपको क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन करते हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप एक बार उसे देखिए कि आप कहाँ पर गलती कर। आपको इसी तरीके से जो है क्वेश्चन सोल्व करना है अगर आप कैंपस की क्लासेस चाहते हो। मैंने आपको चैनल पर बहुत सारी क्लासेस जो अपलोड की हुई है, उसमें मैंने तरीका भी बताया आपको किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे कहते हैं मैं बुक ही चाहिए, तो मैंने आपको बुक भी बता रखी है, आप कौन सी बुक पढ़िए। लेकिन आपको बुक में वो ही पढ़ना है जो हम आपको क्लासेस में करा रही है, क्योंकि आपकी बुक में बहुत सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा इंक्लूड की हुई है जो कि आपके एग्जाम में नहीं आनी। तो आप एक बार क्लासेस देखिए, जिस तरीके से आपको क्लासेस कराई जा रही है आपको उसी तरीके से जो है बुक में भी पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। आपको वो ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा, आपको वो नहीं पढ़ना जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा इंक्लूड की गई है। तो ऐसे ही आप चैनल के साथ बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भी टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े वो जाकर वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ पर मैंने आपको लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट, वहाँ पर आपको कैंपस की, वहाँ पर हर तरह की जो है वहाँ पर कॉलेज की लिस्ट जो है मैंने प्रोवाइड की हुई है, जो आपकी लास्ट ईयर हुई थी। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। वहाँ पर बहुत सारे आपके डाउट सेशन, आपके वहाँ पर मैसेज भी अपलोड है। अगर आप उन्हें देखते हो तो आपको बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जाकर उन्हें ज़रूर पढ़ें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।